हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेशियो अड्डा। दोस्तों, आप सबका आज इंग्लिश का पेपर था और आई होप जो आप सबका आज का पेपर था काफ़ी आसान नहीं था। मैं इसको आसान नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके लिए आसान होगा। लेकिन मैं बता दूं कि कोई कितना भी पढ़ा होगा, आसान मैं इसको नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि जो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं काफ़ी आपके टफ थे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आपने किया होगा तो आइए आप लोग एक बार सही तरीक़ों से अपने क्वेश्चंस को मिलाइए कि आखिर जो भी आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं आपने कितना सही दिया है, कितना आपने गलत दिया है। आई होप अगर आपने अच्छे से किए होंगे तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा नंबर आएगा। लेकिन आप लोग यहाँ जान लीजिए कि इस पेपर में जो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पढ़ने में कंजूसी किया होगा तो कहीं ना कहीं 60% लोगों का बैक आना कन्फर्म है। इस बार इंग्लिश में 60% लोगों का बैक आना कन्फर्म है, क्योंकि क्वेश्चंस खाली कहीं ना कहीं अजीब टाइप के थे। कुछ आसान भी थे, कुछ कहीं ना कहीं हार्ड भी थे। लेकिन जो भी है, चलिए आप लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को मिलाइए। और जो भी आज आपका पेपर था, हमने सारा का सारा जो भी पेपर आपका था हमने सब कुछ आपका सॉल्व करवा दिया है। नीचे आपको सभी पेपर देखने को मिल जाएगा। जो भी आपकी पेपर है सभी का आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से भी मिलाइए। यहाँ पे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एक्सलेट द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। अगर हम इसके सही आंसर की बात कर लें तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा, इसमें आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपने दूसरे पर ही टिक किया होगा और आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही चला गया होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा गया है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यहाँ पे आपका दूसरा है द मेथड इमज्ड एस ए रिलेक्शन ऑफ द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज। अगर हम इसके आंसर की बात कर ले, इसका जो सही आंसर होगा इसमें आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड्स, यानी आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले का आपका दूसरा होगा, दूसरे का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने इन दोनों क्वेश्चंस को सही किया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ इफ़ेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। अब यहाँ पर अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्कशन। कहीं ना कहीं डिस्कशन करना बहुत ही आवश्यक होता है, किसी के लिए भी हो। अगर आप डिस्कशन करेंगे तभी कहीं ना कहीं जो आपका लैंग्वेज होगा, जो आपका लैंग्वेज लर्निंग होगा, सबसे इफेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है आपको फ्री में आपको 1 नंबर यहाँ पे मिला है। ठीक, इसमें आपको फ्री में यहाँ पे 1 नंबर मिला है, ये आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है, देखने में यहाँ पे आपको देखिए लग रहा है कि इसका जो सही आंसर होगा पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द जनरल अदर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, व्हाट इज़ द जनरल अदर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। आपका इसमें पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एवं राइटिंग, यानी आपका पहला वाला बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। चौथा का जो आपका नंबर था, आपको फ्री में 1 नंबर यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपने अब तक 5 में से 5 क्वेश्चन तो सही किए होंगे, इतना मुझे पता है। अगर मान लो बाय द वे आपका 1 नंबर गलत हो गया होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो कि आपको फुल में से फुल नंबर दिए जाएंगे। आपका 5 में से 5 नंबर बिल्कुल सही गया होगा। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया है? कहा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे आपको दिया गया है खाली स्थान, यहाँ पे आपको भरना है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका बाई हो जाएगा। ठीक, बस इसमें आपको केवल बाई लिखना था।
व्हाट इज़ द टाइम बाई, यहाँ पे आपको बाई लिखना था, बाई आपने लिखा होगा, आपको एक नंबर तुरंत मिल जाएगा। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे आपको इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? आपको इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब आप इसको क्वेश्चन नंबर 7वें को इंट्रोगेटिव में चेंज करोगे तो इसमें आपको क्या लगाना होगा, डू या डज। आप कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूज होगे। यहाँ पे आपको लिखना होगा डज सी, यहाँ पे आपका डज हो जाएगा सी, यहाँ पे आपका जो एस है, ठीक, एस आपका यहाँ पे हट जाएगा, जो आपका एस है एस आपका हट जाएगा, ई इन है, इन के बाद आपका हो जाएगा कनाडा। ठीक, चलिए ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको डेज ही लगाना था, डेज लगाने के बाद आपका एस से हट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने अब तक जो इतने क्वेश्चंस हैं इतने क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा गया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको इसको चेंज करना था, ठीक है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको इसको चेंज करना था। जब आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करोगे तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, ऑल द, ठीक है। ऑल द यहाँ पे आप लगाओगे आगे, देखिए आपको आगे लगाना है ऑल द। ऑल द लगाने के बाद आपका यहाँ पे होगा आई हैड लॉस्ट ए बुक, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको आगे ऑल द लगाना होगा। ऑल द लगाने के बाद आपका ये जो बट है, ठीक है, बट आपका हट जाएगा। आगे लगाओगे आप ऑल द लगाने के बाद जो आपका बट है आपका हट जाएगा। ये जो आपका ठीक है कॉमा है, कॉमा आपका रहेगा, बस केवल यहाँ पे आपका ऑल द आगे लगाने के बाद ये जो आपका बट है, बट आपका यहाँ पर हट जाएगा, बट आपका नहीं रहेगा, ठीक है, बट आपका नहीं रहेगा। यहाँ पे आपका कॉमा हो जाएगा, आगे आपका ऑल द लग जाएगा। इतना आपने कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो इसमें आपका क्या होगा, ही हैड बीन, ठीक, इसमें आपका ही हैड बीन लग जाएगा, ठीक है। आपका इज आपका नहीं रहेगा, इसमें आपका ही हैड बीन लग जाएगा। ही हैड बीन लगाने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहा गया है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आपको सही रूप में लिखना है, इसको आपको सही रूप में लिखना है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं, द वुमेन विथ, क्या होगा, विथ, ठीक, विथ के बाद आपका द लग जाएगा, द हेट वाज लॉस्ट, ठीक। आपको ऐसे इसको लगाना था, तब जाके यह आपका सेंटेंस सही रूप में बन पाता। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको लगाना था, इसको भी आपको सही रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे आपका हो जाएगा वॉक केयरफुली, ठीक है, केयरफुली लेस्ट यू शुड, ठीक। यहाँ पे आपका क्या होगा, यू शुड, ठीक है, यू शुड, यहाँ आपका शुड हो जाएगा, आपका शुड आपका हो जाएगा। उसके बाद फॉल, ठीक, इतना आपका हो जाएगा। आपने 11 में से 11 क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए होंगे। अगर मान लो आपका 8 नंबर भी यहाँ पे आया होगा, ठीक है, अगर आपने मान लो कहीं ना कहीं आपने अगर 2 नंबर गलत किया होगा, ठीक है,
तो 2 नंबर आपने गलत क्या होगा, आपका जो पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क इसमें आपका 12 नंबर का होता है। तो यहाँ से आपका 4 से 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आपने बहुत ही अच्छे से सारे पेपर को सॉल्व किया होगा। यहाँ पर आपका जो ग्रामर है, यानी जो आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छे से लगाया होगा। किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर या फिर आप कमेंट बॉक्स में। किसी को कोई दिक्कत हुआ हो पेपर में, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए पेपर के साथ। अभी आपका एक पेपर और हो रहा है, अभी आपका लास्ट पेपर है शांति शिक्षा का। तो बहुत जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं आपका नेक्स्ट पेपर शांति शिक्षा का। धन्यवाद।